हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अक्सर बात जो की जाती है कि चलिए पहले मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। ओके, तो मेरे पास रिसेंटली एक लेडी आई थी, अभी कल ही की बात है। तो हाँ, उन्होंने जब अपनी बातें बताई तो उनका जो है अपनी मदर के साथ बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ठीक है, उनके टॉक्सिसिटी का लेवल ये है कि एक ही घर में रहते हैं वो अपनी मदर के साथ, बट एट द सेम टाइम वो बिल्कुल भी अपनी मदर के टच में नहीं है। ठीक है, उनकी मदर से उनका कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होता है। ठीक है, घर ही घर में उनको मेड के सहारे बात करनी पड़ती है। अब यहाँ से देखिए आप मदर डॉटर का रिलेशन। एंड जब मैंने उनको तो क्या है कि उनका कोई शायद एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड होगा जिन्होंने उनको बताया कि उन एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने उनको बताया कि आपको अपनी मदर से अपना रिलेशनशिप सुधारना है। ओके, एंड उनकी मदर के साथ खुद के अपने इश्यूज़ हैं। तो अभी वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि हालांकि वो बार बार अपने मेड के सहारे अपनी मदर को सॉरी बोलते हैं, या फिर कई बार जा जा के उनके पास उनको सॉरी बोल चुके हैं, बट उनके मदर शायद कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या ऐसा कुछ। तो शी ऑलवेज यूज टू से लाइक वो अपने आप को मतलब स्पिरिचुअली सुपीरियर मानते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, या कैसे बताऊँ मैं उनको, आपको हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल ईगो उनकी मदर में डेवलप हो गया है, और उसी की वजह से वो किसी को भी अपने से बात करने के लायक नहीं समझते हैं शायद। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईगो भी उनके मदर की साइड से ही, प्रॉब्लम भी उनके मदर की साइड से ही है। वो दैट लेडी वो सेइंग कि मैं बार बार जाके माफ़िया मांग रही हूँ, और जब से खास तौर से मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने बताया मुझे, तब से मैं और ज़्यादा माफ़िया मांग रही हूँ उनसे जाके, बट वो बात करने को ही तैयार नहीं है मेरे साथ। ओके, सो ये बात हो गई। अब यहाँ पे ये बात है कि मैंने उनको बोला कि देखिए, चाहे गलत बिहेव वो कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अगर वो भी गलत बिहेव कर रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कर्मा तो है आपका उनके साथ। वो ऐसा इसीलिए आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो जो हम इस जर्नी में सबसे पहला रूल है कि गलती हमें मतलब हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ्स में हम ही से कुछ गलतियां हुई होंगी। एंड वैसे भी डीएफ्स का मदर का इशू रहता ही है। मदर इश्यूज डीएफ्स को बहुत फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए कहा जाता है कि मदर से रिलेशनशिप सुधारिए। क्योंकि मदर जो है वो मून एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो मदर मून जो है, आपको अपना सुधारना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये जर्नी अपनी कंप्लीट करनी है तो। और मदर के साथ अपना रिलेशनशिप सुधारे बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि दैट लेडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, वो जा रहे हैं, बार बार सॉरी बोल रहे हैं, बट उनके मदर जो हैं वो बात करने को ही तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि आई टोल्ड हर कि कर्मा तो नो डाउट है ही सही, भूल जाइए उनके व्यवहार को, आपने कुछ व्यवहार किया था तभी वो व्यवहार उनका उनकी साइड से आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको एवरीवन, आज सबको एक मैसेज दे रही हूँ, ऑलवेज ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, और रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इट मीन्स कि अब आप किसी गिल्ट में चल जाओ या वो ढूंढने लग जाओ, क्योंकि पास्ट लाइफ्स का तो आप कुछ भी करके नहीं ढूंढ सकते हो कि आपने कब क्या किया था किसके साथ। तो इट्स ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप कहीं जा जा के भी पता करते हो कि पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा क्या किया था, क्यों किया था, बट जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपने कुछ किया था। दैट्स वाई ये रिलेशन इतना ख़राब है। कोई भी रिलेशन है लाइफ में,
दैट्स वाई ये रिलेशन इतना ख़राब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो आधी प्रॉब्लम की जड़ वहीं ख़त्म हो जाती है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आप ये जो फिंगर उनकी साइड उठाने की बजाय अपने आप को देखते हो कि आपको ये आप ही का कुछ किया हुआ है। एंड देन सेकंड थिंग, नेवर एवर वर्क ऑन द अदर पार्टी। कोई भी रिलेशन है, कोई भी, चाहे दोस्ती है, चाहे फैमिली है, चाहे हस्बैंड है, चाहे आपके ट्विन फ्लेम है, चाहे आपके मदर फादर हैं, आप उनको अंडरलाइन करके रख लीजिए, नहीं सुधार सकते, मतलब नहीं सुधार सकते, आप उन पे वर्क नहीं कर सकते। आप जो द ओनली पर्सन यू कैन वर्क ऑन इज़ योर, ये आप खुद हैं, इज़ योर सेल्फ, आप खुद हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इस बात को एक्सेप्ट करिए, तो आधे प्रॉब्लम्स तो आपके वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आफ्टर दैट, अब जो कभी भी वो पर्सन बिहेव करें तो उनको कभी ब्लेम नहीं करना है। चलिए, आप उतना डीप में अगर हर बार नहीं भी सोच सकते हैं कि मेरा ही किया कुछ होगा, तो भी ये सोचिए, उनको एक्सेप्ट देम एज दे आर, जैसे वो हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। ओके, उनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखिए। और मैंने उनको फिर ये बात बताई कि जितनी बार आप उनके पास सॉरी करने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज शी इज़ इन सम टाइप ऑफ ईगो, उनके कुछ ईगो इश्यूज़ हैं, या उनका कुछ ईगो प्रॉब्लम है, या उन्होंने कुछ शायद स्पिरिचुअलिटी में कुछ अचीव किया है, दैट्स वाई शी इज़ डीलिंग विद द स्पिरिचुअल ईगो। वो ऑलवेज शायद डरा देते हैं लोगों को कि मेरा थर्ड आई ओपन है, या मतलब इस टाइप की बातें उन्होंने बताई कि वो किया करते हैं कि मेरा तो थर्ड आई ओपन है, मेरा कुंडलिनी जागृत है, मैं ये मुझे ये होता है, मुझे वो होता है एक्सपीरियंसेस। तो वो ऐसा सब करके बता के वो एक टाइप से जो है जिसको कह सकते हैं हम कि शी इज़ ट्राइंग टू प्रूव हर सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स। तो आई टोल्ड हर कि जितनी बार आप माफ़ी मांगने जा रहे हो, या जितनी बार आप ऐसे कुछ मैसेजेस उनको सेंड कर रहे हो, तो यू आर, जब फिज़िकल वर्ल्ड में आप ये चीज़ करोगे तो एक तो वो आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड में आप ऊपर ऊपर से कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो, इट मीन्स आप अंदर से तो अपने उनको किया ही नहीं है एनर्जेटिक लेवल पे। सो जब आप ऊपर ऊपर से माफ़ी मांग रहे हो तो उनकी आत्मा को वो मैसेज जा रहा है। ओके, और इस तरह से वो कभी आपको फॉरगिव करने वाले नहीं हैं। एंड इससे आपके हर बार के इस स्टेप से उनका ईगो और बूस्ट हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं उनको जस्ट सॉरी बोल रहे हैं ऊपरी ऊपरी तौर पे, एंड उनका ईगो को और ज़्यादा बूस्ट करके आ रहे हैं, रादर देन आस्क फॉर द फॉरगिवनेस एनर्जेटिकली मांगनी है माफ़ी। जितनी बार हम ऐसे चैनल्स पे फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो वो ऐसे नहीं होती है कि आप जाइए, बात करिए और माफ़ी मांगिए, नहीं, ऐसे नहीं होती है। कार्मिक्स को हमारी लाइफ में जब भेजा जाता है तो उनको ईगो दिखानी होती है, उनको हमें रिजेक्ट करना होता है, उनको वो हमें बार बार, क्योंकि हमें वो स्पिरिचुअल पाथ पे और ज़्यादा आगे हमारे एसेंशन की तरफ पुश करना होता है ना, तो वो क्या करेंगे, वो आपको कभी अपने साथ अटका के नहीं रखते हैं। वो आप जाओगे, वो आपको रिजेक्ट करेंगे, वो आप जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली उनके जो हायर सेल्फ है उनको पता है कि आप इस जगह के लिए नहीं बने हो, तो डोंट कम टू मी। इनडायरेक्टली वो आपको ये मैसेज दे रहे होते हैं, उनके हायर सेल्फ को भी पता होता है। जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जितने लोग आपके रिलेशनशिप में हैं, बिलीव मी, ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो एक सोल को असेंशन की तरफ लेके जाना होता है, जब उसको असेंड कराना होता है, और ये सारे जितने कार्मिक्स भी होते हैं, तो इनके भी हायर सेल्फ को पता होता है। तो वो जब आपको धकेल रहे हैं, जब आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, जब आपको भगा रहे हैं, जब आपको धुतकार रहे हैं, तो इनडायरेक्टली दे आर पुशिंग यू टुवर्ड्स योर असेंशन। वो आपको ये बताते हैं कि आप यहाँ के लिए नहीं हो, ठीक है, मुझ पे मत अटके रहो, आप मेरे लिए नहीं हो।
मुझसे उलझते रहने के लिए, मुझ पे अटके रहने के लिए नहीं हो। यही रीज़न होता है कि वो फिज़िकल वर्ल्ड में आपको बार बार रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो आपको पैम्पर कर लेंगे और अगर वो आपको सूद करेंगे तो आप तो वहीं अटक के रह जाओगे। तो दे आर ट्राइंग टू पुशिंग यू टुवर्ड्स योर असेंशन। तो नेवर एवर गो एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। जितनी बार हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो वहाँ जाके आपको माफ़ी मांगनी नहीं है। जितनी बार आप माफ़ी मांगने जाओगे वो आपको रिजेक्ट करेंगे। कोई भी कार्मिक है, कोई भी कार्मिक रिलेशन है। सो यू हैव टू, ये आपकी आत्मा से, मन से, दिल से करना है आपको। आत्मा से आत्मा की माफ़ी होनी चाहिए, एनर्जेटिक लेवल पे होनी चाहिए। ओके। और सारे ही डीएस को ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मदर इशू पे वर्क करें, क्योंकि डीएफ्स का बहुत मदर इशू होता है। ओके। डीएफ्स का बहुत ज़्यादा मदर इशू होता है और उसको हील किए बिना जर्नी को कंप्लीट करना पॉसिबल है ही नहीं। फादर आपके सन होते हैं, सन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मदर आपकी लाइफ में मून को रिप्रेजेंट करती हैं, मून एनर्जी को। ये दोनों ही एनर्जी, और आपको पता है कि सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन है और मून जो है वो डिवाइन फेमिनाइन है। तो इन दोनों को बैलेंस किए बिना आप कैसे जर्नी कंप्लीट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस योर सन एंड मून एनर्जी। ठीक है, सन एंड मून को आपको बैलेंस करना होगा। यानी कि वही बात जो आ गई है, जो बार बार बोली जाती है जर्नी में, DMDF एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।